नमस्कार दोस्तों, आज समाकारिता पर मैं अपना अंतिम व्याख्यान आपको दे रहा हूं। इस व्याख्यान में हम कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तुल्यकारिता प्रमेय। तुल्यकारिता का प्रथम प्रमेय, जिसका कथन है, यदि F समूह G से G' पर एक समाकारिता है, K' G' का एक नॉर्मल सब ग्रुप है एवं K बराबर X बिलोंग टू G सच दैट Fx बिलोंग टू K' मजले ब्रैकेट में बराबर F माइनस ब्रैकेट K' है, तो सिद्ध करो कि K G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा तथा G बाई K G' बाई K' के तुल्यकारी होगा। यह हमें सिद्ध करना है तुल्यकारिता की प्रथम प्रमेय में। K को डिफाइन किया हुआ है जैसा प्रमेय में दिया हुआ है, X बिलोंग टू G सच दैट Fx बिलोंग टू K' या K बराबर F इनवर्स K' हम लिख सकते हैं। K' का एक नॉर्मल सब ग्रुप है और समूह G से G' पर एक समाकारिता हमें दिया हुआ है। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम एक प्रतिचित्रण लेते हैं जो कि G से G' बाई K' में डिफाइंड है और इसको इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि Gx बराबर K' Fx for every x belong to G। अब माना A, B belong to G हो तो GAB बराबर क्या होगा? K' FAB। x की जगह हमने क्या लिख दिया है? AB, क्योंकि G समूह है तो A, B belong to G होने पर AB belong to G भी होगा। अब FAB जो है, क्योंकि F समाकारिता दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं FA इंटू FB। तो अब कुल मिला के हमारे पास यह आ गया GAB बराबर K' FA इंटू FB, जिसको हमने लिख दिया K' FA इंटू K' FB। K' FA किसके बराबर होगा? GA के, और K' FB GB के बराबर होगा। कुल मिला के GAB बराबर GAGB आ गया, जो कि यह दर्शाता है कि G एक समाकारिता रखता है या समाकारिता है। पुनः माना A' बिलोंग टू G' है तो K' A' बिलोंग टू क्या हो जाएगा? G' बटा हुआ K'। चूंकि FA बराबर A' है तो GA बराबर हम लिख रहे हैं K' FA। FA की जगह क्या लिखेंगे? A', तो GA बराबर आ गया K' A'। इसलिए G से G' K' की एक समाकारिता है। अतः समाकारिता की मूल प्रमेय से हम यह कह सकते हैं कि G बटा हुआ कर्नल G सर्वांग सम है G' बटा हुआ K' के। अब कुल मिला के हमें यह सिद्ध करना होगा कि कर्नल G बराबर K है, जिससे जो प्रमेय में पूछा गया है वो दोनों चीजें स्वतः सिद्ध हो जाएगी। नाउ वी प्रूव दैट कर्नल G इज इक्वल टू K फॉर दैट, क्योंकि A बराबर B अगर हमें सिद्ध करना है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि A सबसेट ऑफ B और B सबसेट ऑफ A सिद्ध करना होता है, तभी हम कह सकते हैं A बराबर B। तो इसके लिए हमने एलिमेंट माना X बिलोंग टू कर्नल G। अब किसी तरीके से हम ये शो करेंगे कि X K का भी अवयव है। तो X बिलोंग टू कर्नल ऑफ G होने से Gx बराबर K' हो गया। ये किसकी प्रॉपर्टी आ गई? अष्टिक का गुणधर्म आ गया। इसके बाद हमने K' से दोनों तरफ गुना किया तो RHS में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। Gx को हमने लिखा है K' Fx।
अगर हम k डैश हटाएं तो fx बराबर k डैश आएगा। इसका मतलब हो गया x बिलोंग टू k। समीकरण 1 व 2 से हम स्पष्ट है कि जब x बिलोंग टू कर्नल g है और x बिलोंग टू k आया है तो हम इसको लिख सकते हैं कर्नल g सबसेट ऑफ k। इसी प्रकार से हम इसका उल्टा भी सिद्ध करेंगे। इसके लिए हमने मान लिया कि x बिलोंग टू k है, fx बिलोंग टू k डैश हो गया, दोनों तरफ k डैश से गुणा किया तो LHS k डैश fx gx होती है, इसलिए gx बराबर k डैश आ गया, जो कि ये शो कर रहा है x बिलोंग टू कर्नल g। वापस क्योंकि x बिलोंग टू k है, x बिलोंग टू कर्नल g आया है, अतः k सबसेट ऑफ कर्नल g हो जाएगा। अब दोनों एक दूसरे के सबसेट आ चुके हैं, इसका मतलब बराबर होंगे, तो k बराबर कर्नल g हो गया। इससे प्रमेय का a और b पार्ट स्वतः सिद्ध होता है। इसी प्रकार से सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म और हम आज डिस्कस करेंगे। माना H तथा K G के दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं तथा H सबसेट ऑफ K है, तो सिद्ध करें KH G बाई H का नॉर्मल सब ग्रुप होगा तथा G बाई K सर्वांग सम G ऑब्लिक H बटे K ऑब्लिक H होगा। हमें क्या क्या दिया हुआ है? H और K G के दो नॉर्मल सब ग्रुप दिए हुए हैं और H सबसेट ऑफ K दिया हुआ है। तो चूंकि S सबसेट ऑफ K है और K सबसेट ऑफ G है, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप है, इसलिए हम कह सकते हैं H सबसेट ऑफ K सबसेट ऑफ G एवं H G का नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है। तो X बिलोंग टू G के लिए HX बराबर XH होगा। अब क्योंकि X बिलोंग टू K भी होगा, क्योंकि K सबसेट ऑफ G है, इसलिए ये यहाँ पे होता है कि HK का नॉर्मल सब ग्रुप है। अगर HK का नॉर्मल सब ग्रुप है तो K बटा H जो कोसेट्स हैं वो विद्यमान है। अब हमें प्रूव करेंगे कि K बाई H G बाई H का नॉर्मल सब ग्रुप है। इसके लिए सबसे पहले सब ग्रुप सिद्ध करना होगा और फिर नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करना होगा। और उससे पहले हमें यह सिद्ध करना पड़ेगा कि K बाई H सबसेट ऑफ G बाई H भी है। इसके लिए हमने माना HA बिलोंग टू K बाई H। अब हम HA को किसी भी तरीके से G बाई H का अवयव शो कर दें तो K बाई H सबसेट ऑफ G बाई H स्वतः हो जाएगा। तो HA बिलोंग टू K बाई H होने पर A बिलोंग टू K होगा। अगर A बिलोंग टू K है तो A बिलोंग टू G होगा, क्योंकि K सबसेट ऑफ G दिया हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि HA बिलोंग टू G बाई H है। तो कुल मिला के ये आ गया कि K बाई H सबसेट ऑफ G बाई H है। अब हमें ये शो करना पड़ेगा सबसे पहले कि K बाई H G बाई H का सब ग्रुप है। इसके लिए हमने K बाई H के दो अवयव लिए, HA और HB। क्योंकि A और B बिलोंग टू K है, K सब ग्रुप है G का, तो AB इनवर्स बिलोंग टू K तो होगा ही होगा। अगर दोनों तरफ H लेना चाहें तो HAB इनवर्स बिलोंग टू क्या आएगा? K बाई H। HAHB इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये जो समाकारिता रखता है तो बिलोंग टू K बाई H। HB इनवर्स को हम लिख सकते हैं HB का होल इनवर्स। तो कुल मिला के ये आया HAHB का होल इनवर्स बिलोंग टू K बाई H। तो हम यहाँ देखते हैं कि HA, HB बिलोंग टू K बाई H होने पर HAHB का होल इनवर्स बिलोंग टू K बाई H होता है, जो कि यह दर्शाता है कि K बाई H G बाई H का उपसमूह है। अब इसको नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करना पड़ेगा। तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हमने माना कि HK बिलोंग टू K बाई H है और HX बिलोंग टू G बाई H है। तो ये लिखा अपन ने यहाँ पे HX, HK, HK, HX इनवर्स।
इसमें मॉर्फिज्म प्रॉपर्टी लगाई तो एच एक्स के एच एक्स इनवर्स हो गया, जिसको हम फिर मॉर्फिज्म प्रॉपर्टी लगाएं तो एच एक्स के एक्स इनवर्स हो जाएगा, जो कि बिलोंग टू के बाई एच को दर्शाता है। इसका मतलब आपका के बाई एच जी बाई एच का नॉर्मल सब ग्रुप है, जो कि पहला प्रूफ हो गया। अब हमें इसका दूसरा प्रूफ करना है। इसके लिए हम एक प्रतिचित्रण लेते हैं एफ जी से जी बाई एच, और वो प्रतिचित्रण इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि एफ एक्स बराबर एच एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू जी। जी से जी बाई एच में ये प्राकृत समाकारिता है। यहाँ पर k बराबर एफ इनवर्स के बाई एच है फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू जी एंड एच एक्स बिलोंग टू के बाई एच, जो कि ये दर्शाता है कि जी बाई के सर्वांग सम जी बाई एच बटा के बाई एच होगा। ये सब प्रमेय आइसोमॉर्फिज्म की इंपॉर्टेंट प्रमेयज हैं, जिसको आइसोमॉर्फिज्म की थ्योरम नंबर फर्स्ट और सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म कहा जाता है। इस प्रकार से आइसोमॉर्फिज्म का जो चैप्टर है वो मेरे द्वारा पूर्ण कर दिया गया है। आप इसका मनन करें, इसको अच्छी तरीके से याद करें, समझें, टेक्निकल समझें, इसकी बेसिक समझें। थ्योरम रटने से नहीं, समझने से ज़्यादा अच्छी याद होती है। आप इसको समझें, कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू।